अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मैं इस वक्त हूँ शिकागो में और मैं यहाँ पे आया हूँ। एक फुल ब्राइट का प्रोग्राम होता है जिसको फुल ब्राइट इनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ये उन तमाम फुल ब्राइटर्स के लिए होता है, फुल ब्राइट स्कॉलर्स के लिए होता है जो दुनिया भर से यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं अपना 1 साल का स्कॉलर प्रोग्राम के थ्रू। इसका मकसद ब्रीफ करना अपने एग्जिस्टिंग सेटअप पे, चाहे वो किसी भी थीम पे हो। इस साल का थीम हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे है। हमारा ताल्लुक भी एनवायरनमेंट से है और हम एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, तो हमें भी मौका मिला। वी हैव अप्लाइड फॉर दैट। तो फुल ब्राइट ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरी प्लेसमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में है, तो ऑल द वे आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम सिंसिनाटी टू शिकागो. When you are traveling, you are interacting with a lot of people. It was a good experience to travel from Cincinnati to Chicago. थोड़ी सी short flight है, but I have experienced the infrastructure of the airports. जैसे मैंने शिकागो लैंड किया तो मेरे कज़न्स मुझे लेने के लिए आए। ये मैं बताता चलूँ कि मेरी इमीडिएट फैमिली जो है वो यहाँ पे शिकागो में रहती है काफ़ी टाइम से। Then we came to downtown, which is very amazing, very commercialized, skyscrapers. I had experience of like मलेशिया के skyscrapers देखे हैं, of course अबू धाबी और दुबई के, and then like सिंगापुर के भी देखे थे, but downtown in Chicago is amazing. And in front of that is like a lake. लोग उसे लेक कहते हैं, बट ये पूरा एक समंदर है और बहुत साफ खूबसूरत पानी। सो इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर द डाउनटाउन अ बिट। ज़ाहिर है पूरा डाउनटाउन तो देखा नहीं जा सकता एक दिन में, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम जस्ट कैम इनटू द होटल और यहाँ पे चेक इन किया। फुल ब्राइट वालों ने हमारी रजिस्ट्रेशन की, कोविड का टेस्ट हुआ। इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट डे इन शिकागो। वेलकम टू डे 2। जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि दूसरा दिन हमारा मोस्टली लेक्चर्स और सेमिनार्स, इसके साथ साथ फील्ड विजिट। द मॉर्निंग सेशन वाज मोर इनटू द शिकागो हेल्थ, इट्स इकोसिस्टम। बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं था मेरे फील्ड से, लेकिन बहुत ही कॉमन तरीके से, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज पे, बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजीज के साथ उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। द फर्स्ट स्पीकर वाज डॉक्टर ओशफ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में प्रोफेसर हैं वो। बहुत ही बेहतरीन जो है वो ऑर्गेनाइज किया उस प्रोग्राम को। और इसके बाद कपल ऑफ ग्रुप डिस्कशंस थे, हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, वायरल इन्फेक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। उसके साथ साथ जो मेडिसिनल सप्लाई है उसकी वजह से जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और एनवायरनमेंट के हवाले से इस पे बात हुई। 4 डिफरेंट फील्ड विजिट्स थे। मैंने चूज किया था अपना घर। मेरा मकसद अपना घर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे यूएस बेस्ड इंडियन कम्युनिटी ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, और डॉक्टर राधिका अपना घर की डायरेक्टर हैं। उन्होंने तकरीबन 30 इयर्स पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस प्रोग्राम का मकसद उस वक्त ये था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक अब्यूज है, साउथ ईस्ट एशिया या एशिया को लेके जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते उनको फोकस्ड वो प्रोग्राम था। लेकिन वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा और डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, डोमेस्टिक अब्यूज को लेके फिर उन्होंने उसको एक्सपेंड किया पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अब उनका अपना सेफ हाउस है, अपने थेरेपिस्ट हैं, अपने जो है वो काउंसलर्स हैं। एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप किया है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर समझ में आ गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली अबाउट द वुमेन। हाँ, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें जहाँ पे मेल शावनिज्म ज्यादा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे 95% तो वेमन ही हमारे वहाँ अब्यूज होती है। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं ज्यादा इस पे टांग नहीं लड़ाना चाहता क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि इस चीज को उजागर करना, समझना। इसके बाद चाइल्ड अब्यूज है। हमारे माशरे के अंदर बड़ी कॉमन चीजें हैं ये चाइल्ड अब्यूज को लेके, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिजिकली हो। या अब्यूज को हम सिर्फ और सिर्फ इसी डेफिनेशन पे मुनसर करते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ हाथ से मारना, या फिजिकली अब्यूज मेंटली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। और इस तरह के कई पैटर्न्स हैं उसके। आप किसी को तंग कर रहे हो, बार बार एक हद से ज्यादा कर रहे हो और उसे मजाक कहते हो, ये भी अभी तो कोई आपके ऊपर ऑनरशिप अपने ज्यादा, हमारे वहाँ ज्यादातर माशरे में
ऑनरशिप मर्द के पास होती है और औरत के ऊपर रोब जमाता होता है और बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। हालांकि फिजिकली अब्यूज नहीं कर रहा लेकिन मेंटली कर रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे, बच्चों के ऊपर। तो बहुत अच्छा ब्रीफ डिस्कशन उन्होंने किया और बहुत अच्छे से समझाया जितने भी दुनिया भर से फुलब्राइट स्कॉलर्स थे। और उनका बड़ा एक बेहतरीन इकोसिस्टम है उस चीज को सेग्रीगेट करने के लिए, उसको पिंच आउट करने के लिए और उस टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। और इसी तरह से उन्होंने पॉलिसीज बनाकर इलिनॉय का जो स्टेट है उसके डिपार्टमेंट को उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं और कानून साजियां करवाई हैं जिससे एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 100% एरिडिकेट हो, लेकिन बहुत हद तक जो इश्यूज आ रहे हैं उनका सोल्यूशन पे आज हमने डिस्कशंस देखे। ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑफिस विजिट किया उनका पूरा, बहुत डाइवर्सिफाइड लोगों को काम करते हुए देखा, लेबनान से लेके, इंडिया से लेके, पाकिस्तान के कराची की एक खातून वहाँ पे डायरेक्टर हैं जो ऑपरेशंस देखती हैं। तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि वो कैसे फंक्शन करते हैं और स्पेशली जो इमिग्रेंट्स आते हैं, ट्रांसजेंडर का जो बहुत बड़ा मसला है हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वहाँ से कोई इमिग्रेंट आता है किसी भी चैनल के थ्रू, उसको यहाँ पे ये लोग कैसे ऑन करते हैं या कैसे उनको रीच आउट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को जैसे उन्होंने हेल्थ के साथ और उस पूरे इकोसिस्टम के साथ जोड़ के समझा, इट वाज वेरी अमेजिंग। तो ये पूरी एक चेन है। अगर आप फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल यहाँ से काउंट करके इस आज के दिन को हम कंक्लूड करते हैं, तो अगर एक फादर इज अब्यूजर लेकिन बच्चा उसको फील करता है और उसके जो कंसिक्वेंसेस है, उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है एक बहुत ही पोलाइट और एक अच्छे घर के बच्चे से। और उसके बाद उस ट्रॉमे की वजह से उसके कई बीमारियां इस तरह से हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं और उसकी पर्सनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह के इश्यूज डिस्कस होने चाहिए। ये सिर्फ मोमबत्ती माफिया उन तक महदूद नहीं करना चाहिए। इसके बिल्स भी हमारे मुल्क में पास हुए हैं, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और दूर दराज के इलाकों में, मैं किसी इलाके का नाम नहीं लेता लेकिन आप सबको पता कौन से एरियाज के अंदर कॉमन है औरत को पीटना, औरत को मारना, फिजिकली कत्ल गारत होती है, इस बात पे उनको एड्रेस करना जरूरी है। उन्हीं को एड्रेस करना, उन्हीं के मसाइल को समझना ही वुमेन एम्पावरमेंट है। जस्ट दो मोमबत्तियां जलाने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं आए। वी ऑल हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्टी के साथ उस चीज को घर से एड्रेस करें तो हम शायद एक उस पर पहुंचेंगे। में बहुत सीनियर लोग and senior speakers थे around the globe as I have discussed, but today was very interesting. It was like more into climate change and the speakers were mostly from the climate change, which is area of interest for me as well. और मेरा area of interest होने की एक वजह, मेरा अपना रिसर्च एरिया भी क्लाइमेट एक्शन पे है। जो लोग मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं इको टूरिज्म को प्रमोट करता हूँ और जो मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च है वो भी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बहुत अच्छे स्पीकर्स थे आज, यंग स्पीकर्स थे फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका, लाइक एशिया की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी, रोमानिया से, हंगरी से, ठीक है, आयरलैंड से, चाइना से, वियतनाम से, सो ऑल ओवर द रीजन से लोग यहाँ पे मौजूद थे और क्लाइमेट पे बात की। प्रेजेंटेशंस अच्छी थी बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आई तो आई हैड an opportunity to speak to the people, to the peers of the world, that the future leaders of the world, Pakistan is being hit by the climate change. और रिसेंट फ्लड्स की मैंने बात की और मैंने सबसे खुल के बात की कि वी आर नॉट द कंट्रीब्यूटर्स टू सम एक्सटेंट, वी आर वेरी लेस कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्लोबल एमिशंस, but we are the ones who are being excessively hit by the climate change, especially the Asia and Pakistan. तो मैंने लास्ट जो हमारे फ्लड्स आए थे और उनमें जितनी हमारी तबाहकारियां हुई सिंध के अंदर, KPK के अंदर, वो सारा मैंने दोस्तों के साथ जो स्टडी सर्कल था उसमें मैंने डिस्कस किया और जहाँ जहाँ मैं आवाज़ पहुँचा सकता था उस पर मैंने डिस्कस किया और इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। और बहुत सारों को तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान इज हिट बाय क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स इतने ज़्यादा आए हैं कि half of the Sindh is under water, still we are facing। मैंने खुल के बात की। एक हमारे दोस्त नोमान बशीर जो पाकिस्तान से हैं लेकिन मैक्सिको में होते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी, ही इज़ अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की पाकिस्तान के हवाले से। तो बहुत सारे जो लोग क्लाइमेट में काम करते हैं उनको हमने पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव बताया। दैट्स व्हाट फुलब्राइट ऑफर्स। देखें ना, फुलब्राइट लोगों को कनेक्ट करता है, डिवर्सिटी है इस प्रोग्राम में, सारी दुनिया से लोग आते हैं। तो इट वाज अ ग्रेट सेशन। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग आवर पाकिस्तान, इश्यूज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। तो हमने खुल के बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की और अपनी आवाज़ पहुंचाई। और इसके बाद देयर वाज टूर ऑफ शिकागो, द डाउनटाउन एरिया, फेरी में हमें लेके गए और देयर वाज अ गुड प्रेजेंटर हु हैव प्रेजेंटेड द हिस्ट्री, द आर्किटेक्चरल हिस्ट्री ऑफ शिकागो, कैसे ये बर्न डाउन हो गया था और फिर इसको दोबारा कैसे इस स्काई स्क्रैपर्स को खड़ा किया गया। तो आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फुलब्राइट
enrichment program and the Fulbrighter from Pakistan to represent my country in any perspective to this world. बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला. We'll try to cope up with things what we are learning here when we back to Pakistan. Thanks to Fulbright, World Chicago, IIE, and my parent institute in Pakistan, NAS, for allowing me to avail this opportunity, and University of Cincinnati to host me in USA. किसी और वीडियो के साथ फिर किसी और टॉपिक पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालता रहूँ. अब थोड़ा सा मौका है, जहाँ से भी जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अपने मुल्क का ख्याल रखें. फुलब्राइट की अपॉर्चुनिटी जब भी आए तो अप्लाई करें एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. चाहे वो मास्टर्स हो, PhD हो या पोस्ट डॉक फेलोशिप हो, आप ज़रूर अप्लाई करें. इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप टैप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. फी अमान अल्लाह.